जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है तो ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के तौर पर याद करते हैं। लेकिन क्या ये पहचान पूरी तरीके से सही है? क्या अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए लड़े या उन्होंने पूरे भारत के लिए, हर तबके के लिए काम किया? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं सोमा और आप देख रहे हैं वयम भारत। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें स्कूल में भेदभाव, पानी पीने की मनाही और सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री ली। वे भारत के पहले दलित व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। भारत के स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उनकी वजह से हमें मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण और कानूनी बराबरी जैसे अधिकार प्राप्त हुए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बराबरी से जी सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर महिला अधिकारों के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिससे महिलाओं को संपत्ति, विवाह, तलाक और गोद लेने जैसे अधिकार मिले। हालांकि ये बिल तब के समाज को मंजूर नहीं था और उनके विरोध के चलते वे मंत्री पद से इस्तीफा दे बैठे। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे काम, सप्ताह में एक छुट्टी और मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की बात की। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। उनका मिशन केवल दलित उत्थान नहीं था, बल्कि हर उस तबके की आवाज बनना था जो दबा कुचला था, चाहे वो महिलाएं हो, मजदूर हो या अल्पसंख्यक। वो कहते थे, जात पात तोड़ो, समाज जोड़ो, और यही बात उन्हें सिर्फ दलितों के नहीं, पूरे भारत का नेता बनाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज को नई दिशा देने का काम किया है, चाहे वो दलित अधिकार हो, महिला सशक्तिकरण हो या मजदूरों के हक। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उन्हें एक सीमित दायरे में देखकर उनके योगदान के पूरे चित्र को नजरअंदाज कर रहे हैं? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।